Assalamu alaikum. So now we are going to discuss greeting for various times of the day, यानी दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलना। जैसे कि सबसे पहले सुबह का वक्त, जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। जब आप किसी से सुबह के वक्त मिलें तो आप कहें सुबह बखैर। सुबह का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से और रहता है 12 बजे से पहले तक। 12 बजे के बाद अगर आप किसी को मिलते हैं तो आप सुबह वो नहीं होती, वो फिर दोपहर की तरफ टाइम शुरू हो जाता है। तो जब हम 12 बजे के बाद किसी से मिलते हैं तो उसे कहते हैं गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर। दोपहर बखैर यानी आपकी दोपहर बखैरियत गुजरे। सुबह बखैर यानी आपकी सुबह खैरियत से गुजरे। दोपहर हमारी रहती है 4:30 से 5 बजे तक। जब हम 4:30 से 5 बजे के बाद अगर किसी से मिलें तो हम शिफ्ट हो जाएंगे गुड इवनिंग पर। गुड इवनिंग यानी शाम बखैर, यानी आपकी शाम बखैरियत गुजरे। शाम के बाद हम आ जाते हैं रात पर। मगरिब के बाद का जो टाइम स्टार्ट हो जाता है यानी 7 बजे से ऑनवर्ड, तो उसे हम कह देते हैं रात। तो उसे हम कहेंगे, जब हम इस टाइम किसी से मिलेंगे तो हम कहेंगे गुड नाइट यानी शब बखैर। गुड नाइट यानी शब बखैर। द नेक्स्ट इज़ ग्रीटिंग अ पर्सन यू हैव नॉट मेट या सीन इन अ लॉन्ग टाइम। किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे शख्स से मिलना जिससे आप काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हों या आपने उसे काफ़ी अरसे से नहीं देखा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टाइम नो सी, यानी ये एक तरीका है कहने का कि बहुत लंबा अरसे बाद मिले हो, बहुत लंबे अरसे बाद मिले हो। लॉन्ग टाइम नो सी। द नेक्स्ट इज़ बहुत अरसे बाद मिले हो। इट्स बीन एजेस। बहुत अरसे बाद मिले हो। इट्स बीन एजेस। अगला है तुम इतने अरसे कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। द नेक्स्ट इज़ मेरे ख्याल से इतना लंबा वक्त हो गया है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई कांट बिलीव इट्स बीन सो लॉन्ग। आई कांट बिलीव इट्स बीन सो लॉन्ग। द नेक्स्ट इज़ इतने अरसे बाद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स ग्रेट टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इट्स ग्रेट टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। द नेक्स्ट आर सम फ्रेजेस फॉर वेलकमिंग समवन हु हैज़ रिटर्न, यानी किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे शख्स को वेलकम करना जो कि कहीं से लौटा है, कहीं अब्रॉड से या कहीं किसी और टाउन से, सिटी से वापस आपके पास आया है, तो उसे हम किस तरह से वेलकम करेंगे इन इंग्लिश। फर्स्ट इज़ वेलकम बैक, खुश आमदीद वापस, यानी तुम्हारी वापसी पर हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ आपके वापस आने पर हम बहुत खुश हुए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स सो गुड टू हैव यू बैक। इट्स सो गुड टू हैव यू बैक। द नेक्स्ट इज़ हमें आपकी याद आई। हमें आपकी याद आई को हम इंग्लिश में कहेंगे वी मिस्ड यू। वी मिस्ड यू। द नेक्स्ट इज़ बहुत लंबा अरसा हो गया आखिरी बार हम आपको देखे हुए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स बीन टू लॉन्ग सिंस वी लास्ट saw you. It's been so long since we last saw you. The next is घर वापसी पर खुशामदीद। Welcome back home. Welcome back home. That's all. Next we are going to discuss how to express surprise at meeting someone. यानी किसी से अचानक मिलने पर जो हैरानी आपके चेहरे पर आती है उसे हम किस तरह से इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फ्रेजेस हम कुछ देखेंगे। फर्स्ट इज़ ओह फैंसी मीटिंग यू हियर, यानी अरे तुमको यहाँ मिलना, यानी द पर्सन इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू बी हियर और वो उसे यहाँ पाकर हैरान है, तो उसे हम इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं ओह फैंसी मीटिंग यू हियर। द नेक्स्ट इज़ मेरी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा, यानी जिसे हम कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई कैन बिलीव माई आइज़। आई कैन बिलीव माई आइज़। द नेक्स्ट इज़ अच्छा 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 देखो कौन आया हमारे पास। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेल 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 लुक हु वी हैव हियर।
well, look who we have here. Next is क्या खुशगवार हैरत है. What a pleasant surprise. क्या खुशगवार हैरत है. What a pleasant surprise. The next and the last is तुम्हें देखकर बहुत हैरान हूँ. मैं तुम्हें देखकर बहुत हैरान हूँ. It's so unexpected to see you. It's so unexpected to see you. That's all for today's topic. See you in the next lecture. Thank you.